नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के बार बार ईडी के समन की अनदेखी करना अब सीएम अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ चुका है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले यानी कि शिकायत के खिलाफ संज्ञान लिया है और ये माना है कि अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया इसमें दोषी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठी बार ईडी के नोटिस पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कोर्ट ने जांच एजेंसी की ओर से जो शिकायत दर्ज की गई थी उस पर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल पर संज्ञान लिया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि अदालत ने आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन को लेकर के ये शिकायत दर्ज की है। इस दौरान ईडी ने यह कहा है कि कोर्ट ने पहली नजर में ही सीएम केजरीवाल को अपराधी माना है। आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उनका कहना यह है कि ईडी को बार बार समन नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यह मामला ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में जब तक कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर के कोई फैसला नहीं आता तब तक ईडी को कोई अगला नया समन नहीं भेजना चाहिए। एक बार सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी को लेकर आपने कल भी बयान दिया था, जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के बाद। आपको बता दें, दरअसल धारा 174 किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी आदेश को न मानने से संबंधित जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केजरीवाल के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें जांच एजेंसी की ओर से भेजे गए पहले 3 समन को जानबूझकर न मानने का आरोप लगाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह माना है कि केजरीवाल पर केस चलाना चाहिए। बता दें कि एजेंसी सूत्रों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया यह माना है कि केजरीवाल ने एक अपराध किया है और उस पर केस भी चलना चाहिए। सूत्रों ने आगे यह भी कहा है कि अदालत के समक्ष यह सवाल नहीं है कि समन वैध है या नहीं, सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर कानूनी आदेश का पालन नहीं किया है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से ईडी के समन को अवैध करार दिया है और कहा है कि ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें, हालांकि ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कभी ये कहते हैं कि वो विधानसभा चुनावों में व्यस्त है, कभी वो ये कहते हैं कि वो विपसेना के लिए जा रहे हैं और जब छठे समन को भी अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया, वो नहीं गए, इसे गैर कानूनी बताया गया, तब देखने को मिला कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा में उपस्थित रहे, मौजूद रहे और यहां पर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इतना समय नहीं है कि वो ईडी के समक्ष पेश हों और शराब घोटाला मामले को लेकर के जो भी सवाल है या फिर जो जांच चल रही है उसमें ईडी की टीम का सहयोग करें। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईडी खुद ही अदालत में गई है। अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं 2 फरवरी को अरविंद केजरीवाल 5वीं बार ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। इससे पहले 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। ईडी ने शिकायत की थी कि एजेंसी की ओर से भेजे जा रहे समन का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन गैर कानूनी है। जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें कि एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी, 17
जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी थी। जब 5 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। बता दें कि 14 फरवरी को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की अपनी वजह को बताएं। तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी जल्द ही अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भी भेज सकती है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कहा है कि कोर्ट में समन की वैधता को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने पहले जारी किए गए 3 समन को जानबूझकर उसका पालन नहीं किया है, इसलिए कोर्ट ने भी यह माना है कि दिल्ली के सीएम ने अपराध किया है। बता दें कि कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। यह धारा कानूनी आदेश का पालन न करने से संबंधित है। कोर्ट ने यह भी माना है कि केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी कि कोर्ट ये खुद क्लियर कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर गलत किया है ईडी के समन की अनदेखी करके। और ऐसे में जिस तरीके से ईडी ने शिकायत दर्ज की है उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल पर केस बनता है और अरविंद केजरीवाल पर केस चलाया जाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बल्कि 6 बार ईडी के समन की अनदेखी कर चुके हैं, तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक तो जांच एजेंसी के द्वारा ही अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन अब तो बाकायदा कोर्ट ने भी यह क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं और यह प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है। बता दें कि 16 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया है और दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दोनों विधायकों को बीजेपी के लोगों ने कहा है कि आपके 21 अन्य विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ने को भी तैयार हैं। उन्हें 25 करोड़ रुपए ऑफर भी किए गए हैं। हालांकि हमने जब विधायकों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि 7 विधायकों से संपर्क किया है। केजरीवाल ने इससे पहले मार्च 2023 और अगस्त 2022 में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। कानून के जानकार के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। बता दें कि पीएमएलए के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। पीएमएलए में नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी तय हो सकती है। अगर सीएम अरविंद केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ भी कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा भी कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकता है। फिलहाल अगर हम अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसके मुताबिक देखें तो ईडी यहां पर कोर्ट पहुंच चुकी है और ईडी ने बकायदा अरविंद केजरीवाल की बार-बार समन की जो अनदेखी है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और 6 समन नहीं बल्कि जो पहले के 3 समन की अनदेखी की गई है उसको ईडी की टीम ने यहां पर आधार बनाया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है। और ऐसे में कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया है। यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार-बार ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं और शराब घोटाला मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी ओर तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम जो भी लीगल चीजें हैं उसको देख रहे हैं, उसी के आधार पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब जांच एजेंसी जो है वो लीगल तरीके से समन भेजती है तो वो समन की ही अनदेखी कर देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।